लेह लद्दाख। कहने को तो ये नॉर्दर्न इंडिया का एक हिली रीजन है, लेकिन इसका असली मतलब समझना हो तो किसी बाइकर या ट्रैवलर से पूछिए। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक सपना है जो हर बाइकर के दिल में बसा होता है। एक ऐसा सफ़र जहाँ रास्ते खुद मंजिल बन जाते हैं। मेरे लिए भी लेह लद्दाख हमेशा से एक ड्रीम राइड रही है, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ निकल पड़ा एक ऐसे सफ़र पर जहाँ मंजिल से ज़्यादा तो सफ़र खूबसूरत है। ज़ंस्कार सर्किट की वो रॉ ब्यूटी, शिंकुला पास की थरथराती ठंड, खारदुंगला का वो जुनून, पैंगोंग लेक का सुकून, और फाइनली द ऑलमाइटी हाईएस्ट मोटरेबल रोड, द उमलिंगला पास। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी इस ड्रीम राइड का सफ़र, लेह लद्दाख की वादियों में लिखी एक कहानी, दिल से थ्रॉटल तक। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे ऑलमोस्ट 6:30 बजने को है, और अभी हम लोग का गाड़ी पैकिंग वगैरह होके पूरा कंप्लीट होके अभी हम लोग निकल रहे हैं। बिलीव मी गाइस, ये मेरी सबसे बेकार पैकिंग थी, बहुत टाइम गया, और गाड़ी लोड करने के लिए भी बहुत टाइम गया। एज यू कैन सी, ये मेरी फैमिली और ऋषि की पूरी फैमिली यहाँ पे। ऋषि की बाइक, मेरी बाइक कम्प्लीटली लोडेड। आगे जाके दिखाऊंगा मैं पूरी गाड़ी कैसे लोडेड है। चलो गाइस निकलते। हाँ चलो जाओ चला काढू गाडी मी जातो पुढे। तो फाइनली अभी निकलते हैं और ट्रिप ट्रिप टू करते हैं 0। फाइनली गाइस निकलने का टाइम। चलो चलो बाय, थैंक्स। यस यस। सो गाइस फाइनली निकल रहे हम लोग यहाँ से। बहुत क्राउड जमा हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाया। फाइनली सागर भी हम लोग को मिल गया है। ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों 0 कर दिए गए, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा पहले ऐसे बाहर निकलता हूँ, फिर आपको सविस्तार बताता हूँ कहाँ पे जा रहे हैं, क्या है, कैसे है, पहला हॉल्ट कहाँ पे और क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गया और बहुत गर्म हो रहा है। तो आगे जाके ही मैं बात करता हूँ। ये ब्लॉग तो लीक आधी आई हाईवे पाहिजे मला। ये कैमरा चालू है दादा। अरे फाइनली अभी हाईवे पे आ गए। टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, ये बहुत डिफिकल्ट था इस बार भटवाड़ी से निकलना, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि हम लोग गणपति मंदिर जो हम लोग का यूजुअल पॉइंट है वहाँ पे खड़े थे और बहुत लोग जमा हो गए थे एक्चुअली। तो मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं कर पाया, ना कुछ ठीक से मिल पाया दोस्तों से। बट ठीक है, एक्चुअली और टाइम पे निकलते रहे। टॉप ऑफ दैट आज संडे था, दैट्स द रीज़न थोड़ा ज़्यादा गर्दी हो गया, क्राउड हो गया हम लोग को देख के। ठीक है, नेवरदलेस लग गए हाईवे पे। और मैंने अभी मैप डाला है उदयपुर का। तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, ये अपनी लेह लद्दाख ज़ंस्कार राइड है, एंड टुडेज डेस्टिनेशन इज़ अननोन। आज है 2 जून और अभी बज रहे ऑलमोस्ट 8 बज रहे, और अभी हम लोग निकले घाटकोपर से। पूरा नाइट राइड करने का प्लान है, कल का फुल डे राइड करने का प्लान है। जब थकेंगे वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट हॉल्ट हम लोग का कुछ भी फिक्स नहीं है। डिसाइड तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया, दिल्ली मार लेंगे, कोटपुतली मार देंगे, बट जो होना है वो तो होना है, इसलिए कुछ डिसाइडेड है नहीं। जहाँ तक चलाएंगे वहाँ तक चलाएंगे, जहाँ पे लगेगा कि अभी थक चुके रेस्ट कर लेंगे वहाँ पे। ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस कवर करने का, क्योंकि जितना हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेंगे जल्दी जल्दी, उतना हम लोग पहाड़ों में एक्स्ट्रा डेज स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है तो छुट्टियाँ उतनी मिलती नहीं है, लिमिटेड छुट्टियाँ है, उतने में सब एंजॉय करने का है। तो घाटकोपर से भी हम लोग जो एग्ज़िट कर रहे हैं वो वही है जो मैंने गुजरात टाइम पे एग्ज़िट किया था गौरव के साथ। थाने से ना होकर हम लोग यहाँ अंधेरी से जा रहे हैं। तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेंगे, रात को ही गुजरात में एंटर कर जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग तक गुजरात एग्ज़िट होता है या फिर रात में गुजरात एग्ज़िट होता है, देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा अभी तो व्लॉग नहीं करूँगा, एक बार अच्छे रोड आ जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ट्रैफिक लगने वाला है। तो जब अच्छा रोड दिखेगा तब व्लॉग करूँगा। फिलहाल के लिए तो यूज़ टू हो रहा हूँ मैं भी बहुत सारी चीज़ों के साथ। सेटअप बड़ा है, आगे 2 बैग्स लगा हुआ है। सेटअप में बाद में रुकूंगा तब दिखाता हूँ गाड़ी का पूरा। ये सागर
सागर के KTM 390 पे, पीछे है ऋषि अनदर 390 और अपना तेंदुआ आगे ना 390। तो इस बार स्मिथ अनफॉर्चुनेटली नहीं है हम लोग के साथ, बट तीनों 390 जा रही है। होप करते आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए, तो गाइस लाइट ढीली हो गई है, ये देखो पूरी हिल रही है, और ये नीचे का स्क्रू देखो, ये देखो इतना लूज़ हो गया ये चलते चलते। दैट्स द रीज़न मुझे रुक के ये करवाना था। ये सागर गया, यहाँ पे एक गैरेज है BM गैरेज करके। सो गाइस फाइनली जो हम लोग का टेक्निकल हेड हम लोग बोलते हैं राइड में, सागर जुगाड़ किया किधर से तो टी पाने का, और यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हुए काय पाना झाला, टाइट झाला। सो गाइस फाइनली जैसे आपने देखा सागर ने जुगाड़ कर लिया एंड मेरे लाइट्स टाइट हो गए। अभी मुझे टेंशन नहीं है, अब बढ़ रहे आगे। ऑलमोस्ट एक 70-80 किलोमीटर पे बॉर्डर है। ये जो ख़राब पैच है, ट्रैफिक पैच है, वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है अभी। अब यहाँ से अच्छे रोड लगेंगे एंड विद इन 60-70 किलोमीटर्स वी विल बी इन गुजरात। तो करेंगे आपका गुजरात में स्वागत, जुड़े रहिए इस वीडियो में। So guys, finally we are crossing the border. Welcome to गुजरात। गुजरात में अपना स्वागत है। ये देखिए ये ट्रक्स का चेक पोस्ट, यहाँ पर चेकिंग होती है ट्रक्स की। लास्ट टाइम मैंने ये मिस कर दिया था, लॉग नहीं कर पाया, बट इस बार नहीं मेरे बेटे। सागर ऋषि, वेलकम टू गुजरात। So right now we are at Gujarat border. So finally guys, after आई कैन से 7:30 बजे निकले थे हम लोग, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस की है। फाइनली कंप्लीटेड 130 किलोमीटर्स एंड नाउ वी आर इनटू गुजरात। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया, आपली जन्मभूमी मागे सोडून पुढे निघाले आम्ही आमच्या प्रवासाला। चला देवाचं नाव घेऊ आणि निघू गुजरातच्या दिशेने। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। अभी हम लोग आए अपना फर्स्ट फ्यूल ब्रेक लेने, एंड गुजरात में फ्यूल भराने का मज़ा ही कुछ और होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे होता है सस्ता पेट्रोल। चलिए पेट्रोल भरते, फिर आगे कुछ खाने के लिए देखते हैं, क्योंकि अभी भूख लगा है तो थोड़ा बहुत खाएंगे। सो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग खाना खाने रुकेंगे, तो ये होटल है रामदेव बाबा रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे रुके थे हम लोग खाना खाने के लिए। बहुत अच्छा खाना था, सेव भाजी और रोटी मंगाई, नॉर्मल खाना खाया, बट जो मज़ा आया। हाँ सागर, खाना कैसा था? हाँ ऋषि, हेलो। निकलेंगे आगे के लिए। अभी तक नींद जैसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, तो चल सकते हैं। नींद वैसे आएगी नहीं, मॉर्निंग में देखना पड़ेगा। अगर थोड़ी नींद जैसे लगती है तो कहीं रुक के थोड़ा पावर नैप वगैरह कर लेंगे, बट कल किसी भी हालात में इवनिंग तक गाड़ी चलानी है, एटलीस्ट आफ्टरनून तक। तो कल सुबह 8 या 9 के बीच में उदयपुर पहुंचने का प्लान है। फिर देखते हैं आगे कैसा बढ़ना है, कहाँ तक जाना है, कैसे करना है। फॉर नाउ बहुत गर्म हो रहा है ये जैकेट विकेट पहनने के बाद। तो चलिए रोड हिट करते हैं जल्द से जल्द। सो गाइस, ये लोग हमको यहाँ पे रोड पे मिले
और इन्होंने हमें, इनकी भी गाड़ी है टेम्पो इनका, ये लोग मैंगो लेके जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे रुके थे क्योंकि इस सागर की गाड़ी का थोड़ा इशू आ रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने हमको देखा और हम लोग को ये मैंगो गिफ्ट करने आ गए, जैसे आप देख सकते हो। सो हम्बल ऑफ देम। सागर का ये इशू फिर से आ गया। ये इशू हम लोग जब लोनावाला गए थे राइड करने के लिए, कैंपिंग के लिए, तभी भी आया था। सागर की गाड़ी स्टार्टर नहीं ले रही है, सेल्फ मार रहे तो स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। MTC फेलियर, ABS फेलियर, बहुत सारा फेलियर का एरर्स आ रहे हैं और स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। ये इशू हम लोग ने लोनावाला के टाइम पे भी देखा था, पर तभी हम लोगों ने बैटरी नहीं डाल दी थी सर्विस सेंटर जाके, बट स्टिल दिस इशू इज़ ऑन गोइंग। समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो बाद में नहीं हुआ इशू, बट अभी फिर से हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी बैटरी है मेरी। सो गाइस, इशू सॉर्टेड। सागर जादूगर ने जादू लगाई और फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट की है, बट वो मैन्युअली जंप स्टार्ट की है हम लोग ने। दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन प्रॉपर। अभी सागर की गाड़ी हम लोग बंद नहीं कर रहे, देखते आगे अगर ये इशू फिर से ऑब्जर्व होता है, फिर से मैन्युअली जंप स्टार्ट करना पड़ेगा, बट ये ऐसा चलेगा नहीं। हम लोग को अभी नियरेस्ट KTM सर्विस सेंटर देखना पड़ेगा। सुबह में हम लोग इधर भी पहुँचते हैं एंड फिर वहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला पहले भी आया था और बैटरी रिप्लेस की तब ये इशू सॉल्व हो गया, बट अभी सागर की बैटरी अभी भी नहीं है, बट स्टिल ये इशू आ रहा है। फ़िलहाल के लिए तो उदयपुर दिखा रहा है मोर 442 किलोमीटर, 7 आवर्स टू कंप्लीट। 250 हो रहे हैं अभी एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। भरूच का ब्रिज बस आने ही वाला है। So guys, we are at the Narmada Toll Plaza. तो ये the very famous भरूच ब्रिज का टोल प्लाजा है and this is my second time over here. अभी थोड़ा आगे जाके हम लोग को मिलेगा भरूच का ब्रिज। मैंने सुना था इस पर लाइटिंग्स होती है, बट दिखने में तो कुछ नहीं आ रहा है। सो गाइस, भरूच का ब्रिज क्रॉस करके लगभग एक 10-20 किलोमीटर आगे ही हम लोग आ गए सेकंड फ्यूल अप करने। ऑलमोस्ट अभी फिर से 100 की रेंज दिखा रही थी गाड़ी, सो सोचा फ्यूल अप कर लेते हैं। अच्छा खासा स्ट्रेच किया हम लोग ने, दैट्स द रीज़न पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा लिया गाड़ी ने। ठीक है, डिस्टेंस कवर कर लिया हम लोग ने अच्छा खासा। सो गाइस, अ क्विक अपडेट। जैसे आपने देखा सेकंड फ्यूल अप करने के लिए हम लोग रुके थे। ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए मुंबई से एंड इट्स 350 इन द मॉर्निंग। भरूच से थोड़े आगे है 20-30 किलोमीटर, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा है जहाँ पे हम लोग फ्यूल अप कर रहे हैं। बट जैसे आपने देखा सागर के गाड़ी का एक इशू हुआ था, तो पेट्रोल पंप पे भी जब सागर ने गाड़ी बंद की पेट्रोल भरने के लिए, फिर से सागर की गाड़ी शुरू नहीं हो रही है। फिर से हम लोग वो जुगाड़ करने का ट्राई करेंगे अभी, बट फॉर नाउ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। बॉयज़ आर रिलैक्सिंग, गाड़ी एकदम ओके। यहाँ पे सागर रिलैक्स कर रहा है, यहाँ पे ऋषि, और ये देखिए सागर की गाड़ी फिर से स्टार्टर नहीं ले रही है। सुन बेटे, बात सुन। स्टार्टर लगाने बोला भाई, हॉर्न नहीं। अरे पता है मैं ये स्टार्टर तो बस ऐसे ही आवाज़ कर रही है गाड़ी, बट स्टार्टर नहीं ले रही है। आई थिंक सो ये कुछ तो वायरिंग का इशू है सागर का, क्योंकि बैटरी तो नहीं है, तो बैटरी का इशू तो नहीं हो सकता। देखेंगे अभी अजमेर, उदयपुर जहाँ पे भी पहुँचेंगे, नियरेस्ट अच्छा जो KTM सर्विस सेंटर रहेगा वहाँ पे जाके दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे आगे बढ़ के मतलब नहीं है। चाहिए तो वहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करना पड़े एक दिन तो कर भी लेंगे, क्योंकि रिस्क लेके आगे जाने में मतलब नहीं बनता। ठीक है, कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर बढ़ते आगे के जर्नी के लिए। Let's see. एक, 2, 3 सॉर्टेड।
तो फाइनली शेर ही इसको काम आया, शेर ही है सब। सो गाइस फाइनली एक लंबा चौड़ा ब्रेक हुआ पेट्रोल पंप पे। अभी बज रहे हैं 6:20 और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो भरूच के पेट्रोल पंप पे अपने लास्ट फुटेज देखा, हम लोग रुके थे वहाँ से, क्योंकि इस बार सागर की गाड़ी जंप स्टार्ट हुई नहीं जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने की थी। बहुत कुछ ट्राई कर लिया बट नहीं हो रहा था। गाड़ी को धक्का मार के सेकंड गियर पे उठाने का ट्राई किया बट स्टिल दैट वाज नॉट वर्किंग। तो अभी इतने रात को क्या ही करते। वो जो पेट्रोल पंप वाला था उसने बोला था आजू बाजू में बहुत सारे ढाबे हैं जहाँ पे ट्रक्स रुकते हैं, तो वहाँ पे आपको बैटरी रिपेयरिंग शॉप वगैरह मिलती है। तो हम लोगों ने वो भी ट्राई किया, बहुत सारे ढाबे इस पे गए, वहाँ पे देखा कि कोई बैटरी शॉप वाला हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली सब लोग सो रहे थे तो किसी ने ऐसी स्पेसिफिक हेल्प नहीं की। तो एट दी एंड जाके एक ही जुगाड़ काम किया और वो था हम लोग ने ऋषि की गाड़ी की कंप्लीट बैटरी निकाली। फिर वो बैटरी से जंप स्टार्ट किया सागर की गाड़ी कैसे कैसे करके। फाइनली वो गाड़ी स्टार्ट हुई है और हम लोग निकल पड़े आगे के जर्नी के लिए। बट अभी सागर की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम लोग कहीं पे भी सागर की गाड़ी बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करेंगे तो स्टार्ट होने में सबसे प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि अभी हम लोग अहमदाबाद जाएंगे। यहाँ से अहमदाबाद में KTM का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाके सागर की गाड़ी दिखाएंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी कंप्लीट आइटनरी थोड़ी हिली हुई है, कंप्लीट डिपेंड करेगा कि सागर की गाड़ी का क्या फॉल्ट निकलता है और कितना टाइम जाता है उसको क्लियर करने में अहमदाबाद में। तो अभी अहमदाबाद यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर है, जो कि गूगल मैप 3 घंटा बता रहा है कंप्लीट करने में। लेट्स से अभी हमको कितना टाइम जाता है। सो गाइस फाइनली अहमदाबाद KTM सर्विस सेंटर में अभी हम लोग आ गए। सागर की गाड़ी ऊपर लेके गए, देखेंगे अभी चेक करेंगे क्या है। ऑल्सो मेरे बाइक में भी मुझे कल से सिंबल आ रहा है बैटरी का, और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी मेरी पावर मैं लूज़ करता हूँ थोड़ी, मतलब हाई स्पीड पे जाने के बाद पावर लूज़ करता हूँ तो गाड़ी का इंजन कट ऑफ हो रहा है। सो आई वांट टू शो दिस। एंड ऑल्सो जो मेरे ये नट बोल्ट्स ढीले थे ये मैं यहाँ से टाइट करवा के लूँगा और उस पर डबल स्क्रू डालूंगा, डबल नट डालूंगा नीचे टू बी डबल सेफ। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आगे जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस फाइनली सर्विस सेंटर का काम हो चुका है। काम नहीं हो चुका है बेसिकली। एज़ पर अहमदाबाद सर्विस सेंटर सागर ने 2 ऑक्सीजन लाइट्स लगाई है, तो उसके वजह से बैटरी पे लोड आ रहा है एंड दैट्स द रीज़न ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं हैप्पी नहीं उस डिसीजन से, क्योंकि ये कोई पहली KTM तो नहीं है जिसपे 4 ऑक्सीजन लाइट्स लगे हो। हम लोग के दोस्त हैं जिनके गाड़ियों पे 6 लाइट्स लगी है विदाउट एनी इश्यूज़। तो आई डोंट थिंक सो कि ये वो इशू है, बट अभी क्या ही करें। तो फॉर अ सॉल्यूशन हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि सागर की जो मर्सिडीज बेंज वाली लाइट है जो 40 वाट्स है वो हम लोग डिसेबल करके रख दिए और 70 वाट्स सिर्फ चालू रखा है, तो लोड ना आए। लेट्स सी। डेस्टिनेशन इज स्टिल अननोन, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। थक गए रूम लेके स्टे कर लेंगे। फ़िलहाल तो शांत करना दिमाग को। तो पहले तो अभी एक जगह पे जाके नींबू पानी पीना है। हाईवे पे रुकते हैं भाई, इधर हाँ हाईवे पे रुकेंगे डायरेक्टली। तो जो अभी थोड़ा मूड ऑफ था या फिर मूड डाउन है बोलूँगा मैं, चीयर अप करते हैं थोड़ा, क्योंकि भाई ये सब तो नॉर्मल चीज़ें भाई। मनाली ज़ंस्कार इज़ द मेन थिंग। ले ज़ंस्कार उमलिंगला गाइस, डोंट फॉरगेट द डेस्टिनेशन। ओपनिंग ला एंड गुजरात की ट्रैफिक में, अहमदाबाद की ट्रैफिक में पसीना पसीना हो रहे हम लोग। सो गाइस 11:30 बज चुके हैं सुबह के, और अभी हम लोग ब्रंच टाइप करने आए हैं क्योंकि अभी धूप भी बहुत है। और अब ऑलमोस्ट अभी KTM सर्विस सेंटर से 50 किलोमीटर्स हम लोग ने कवर कर लिए, हाईवे पे लग चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो।
यहीं पे हाईवे भी है, यहाँ पे हम लोग की बाइक्स पार्क है, ये बॉयज़ यहाँ पे। सो इतनी गर्मी थी तो यहाँ पे एक कैफ़े दिखा हम लोगों को, शंभूज़ कैफ़े, तो वहाँ पे आए और पहले आते ही ऑर्डर किए हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि गर्मी में इतनी हालत ख़राब थी और तो कुछ सूझा नहीं। पहले तो कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया, अभी खाने के लिए कुछ तो ऑर्डर करेंगे, हल्का फुल्का खाएंगे एंड देन बाकी बढ़ेंगे आगे। ज़्यादा भूख तो है नहीं क्योंकि गर्मी इतनी है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने वो शामला जी का राइट टर्न ले लिया। बेसिकली ये ब्रिज के नीचे से अगर आप गोधरा हलोल करके आओगे तो आप ये ब्रिज से नीचे आके यहाँ पे कनेक्ट करते हो। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स शामला जी। सो द टाइम ऑफ डेट इज ऑलमोस्ट 1:30 और अभी हम लोग शामला जी पहुँचने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। प्लान है उदयपुर पहुँचना है जल्द से जल्द और वहाँ पे जाके चेक करेंगे क्या स्टेट है। अगर वहाँ पे जाकर लगता है कि यस वी कैन डू इट, देन हम लोग का नेक्स्ट ट्रैक होगा अजमेर। तो अगर उदयपुर हम लोग उदयपुर पहुँच के हम लोग अगर थके हुए नहीं रहते देन वी हैव टू स्ट्रेच इट टिल अजमेर, जो कि मुझे लगता है हम लोग कर लेंगे, क्योंकि उदयपुर आने के लिए लगभग और 200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर रहेगा। बट स्टिल वी आर नॉट फीलिंग दैट टायर्ड। चार्जर पे अभी हम लोग, क्योंकि ये रोड बहुत अच्छे है। डिलीवरी गाइस इतना मक्खन रोड है, आप कंटिन्यूसली इजीली 100-120 क्रूज कर सकते हो। हम लोग ने उतना क्रूज नहीं किया, हम लोग को ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि हम लोग मज़ा मस्ती करते हुए आ रहे थे इंटरकॉम पे, तो उतना भगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि गाड़ी भगाएंगे तो इंटरकॉम में वॉइस थोड़ा फटता है। तो जो मजाक मस्ती कर रहे थे उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा स्पीड कट हुआ, पर ठीक है। एंड गाइस ये धूप इतनी चुभ रही है ना, क्या ही बताए। मैं अपना वाइज़र नहीं खोल पा रहा हूँ, अगर मैंने अपना वाइज़र खोला तो हवाएं नहीं, लू लग रही है मुझे, लू लिटरली गरम हवाएं लग रही है, भपका मार रहा है पूरा। ये गर्मी का तो कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है। ये गर्मी में एक ही अच्छी बात है, ये रोड, आई एम जस्ट इन लव विद रोड, क्या ही रोड है। ठीक है, वैसे भी गर्मी सह लेंगे थोड़ी, क्योंकि 2 दिन बाद तो हम लोग को वैसे भी -डिग्री में जाना है। वहाँ तो हम लोग गर्मी के लिए तरसेंगे भाई, इतनी ठंड रहेगी। आई स्टिल कांट बिलीव गाइस, मैं अपनी ड्रीम पूरी करने जा रहा हूँ। जो ड्रीम लगभग मैंने कुछ 10 साल पहले देखी थी, सीइंग मुंबई का निखिल वीडियोस, मुंबई का निखिल के लेह लद्दाख के वीडियो से जो राइडिंग का चस्का लगा, जो हॉबी लगी, तब से लेह लद्दाख करना ड्रीम सा हो गया था। एंड फाइनली आज वो ड्रीम पूरी कर रहा हूँ अपनी मेहनत पे, विद फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। एक अलग ही फीलिंग है। मैं सागर और ऋषि को भी बोल चुका हूँ गाइस, मुझे फील ही नहीं हो रहा मैं लेह लद्दाख कर रहा हूँ। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, हम लोग तो कोई नॉर्मल राइड पे जा रहे हैं, हाईवे राइड्स पे, दैट्स इट। मैं लेह लद्दाख ऑन टॉप ऑफ दैट ज़ंस्कार उमलिंगला कर रहा हूँ, ये मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है। एंड गाइस बाय द वे, वेलकम टू राजस्थान border, here we come। So this is my first time into Rajasthan, and that too on my bike. Feeling proud and happy at the same time. बहुत मजा आ रही है यार। I am living this moment right?
हाँ फुल फुल एंड एवरी KTM ओनर सेज दिस थिंग। वो बीच में डंडी है देख के। हाँ कितना है राजस्थान में? 105। हाँ सस्ता है। कम हो गया क्या यहाँ पे? पहले महंगा था थोडा। हे काय करता हवा बिवा चेक करते का? हा टार्लेटर वगैरे आहे आपल्याकडे, आपण आपलंच करू, तिकडे नाही करायची मला। इथं आपलेच नाही करायचे आपल्याला। हा मग इथे सावलीत लाव ना कुठेतरी, तिथे सावलीत लाव, कुठे? लेफ्टला बघ। हा हम लोग को कहाँ से लेके जा रहा है सागर, लीड कर रहा है भाई। ये कौन सा रोड है जंस्कार जाने मनाली जाने के लिए भाई? शॉर्टकट है ब्रो, शॉर्टकट। नया रोड है, नया रोड। शॉर्टकट है ब्रो, शॉर्टकट। टोल बिल नहीं है ना भाई रोड पे? नहीं नहीं टोल नहीं है, टोल से इसलिए तो अपन यहाँ से जा रहे हैं। हाँ पूरा पेपर ब्लॉक है ना भाई रोड पे। मजबूत करते हैं। अरे बाप रे क्या चौड़ा रोड है। रोड चौड़ा से याद आया सागर, तू थोड़ा यस ये आम आगे लागला ना माझ्या, मला डाऊट आहे। नाही चांगलेच आहे। हे गूगल माता कहाँ से लेके जा रही हो हमें? ऐसा समोर लागला ना आहे ते फाइंडर बोल किती मोठा एक हायवे। बाईक अलाउड असेल का रे इथे? कुठे? कोण आहे का रे? नाही एक बाईक आहे हे निखिल समोर नाही बोलतो बोलला ना लगेच। अरे गाडी चढलेली तोपर्यंत वर त्याची। तो गाइस अभी सनसेट होने को है, ऑलमोस्ट नियर टू 6:30 एंड वी आर स्टिल 180 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजमेर। NH58 पे है अभी हम लोग। जब से आप देख सकते हैं अजमेर सीधा प्लान बन रहा है अभी कि अजमेर में ही रुका जाए, बट स्टिल मन में ऐसा भी चल रहा है कि नहीं दिल्ली या फिर कोटपुतली कर लेते हैं। बट सब डिपेंड करेगा अजमेर जाके क्या सिचुएशन बनती है। बाकी अभी कंडीशन बोलोगे तो इंडिविजुअली हर कोई थोड़ा थोड़ा थक गया है। हाँ बट 100% अभी भी कोई भी डाउन नहीं है। बाइक पे बैठते ही मूड फ्रेश हो जाता है। जैसा भी हम लोगों ने एक छोटा ब्रेक लिया था और जैसे बाइक पे बैठे तुरंत फ्रेश हो गए। तो देखते हैं आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी तक हम लोग का डेस्टिनेशन फिक्स नहीं हुआ है। बाकी NH58 रोड के बारे में बोले तो रोड अच्छा है, बट हाँ थोड़ा व्हीकल ट्रैफिक है, लोकल ट्रैफिक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे गाड़ी चलाना। बीच बीच में छोटे छोटे टाउन्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट डिसेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसलिए 180 किलोमीटर करने के लिए भी गूगल मैप 3.5 घंटा दिखा रहा है। अराइवल टाइम इज समथिंग अराउंड 9:30। ट्राई करेंगे गूगल के ये टाइम को बीट करने का और जल्दी पहुंचने का। सो गाइस और एक टोल हम लोग अभी क्रॉस कर रहे थे और अभी हम लोगों ने देखा वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड और 1000 किलोमीटर। सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है 1000 किलोमीटर्स और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो 7:30 को 5 मिनट बाकी है। सो एग्जैक्टली 24 आवर्स हम लोग निकले थे घाटकोपर से। 24 आवर्स वी आर राइडिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट अराउंड 1000 किलोमीटर्स। हाँ इसमें 4 घंटा जो सागर की गाड़ी का इशू हुआ वो इंक्लूडेड है। सो किलोमीटर्स कम दिख रहे, अगर वो हम लोग पकड़ते तो और 200 किलोमीटर तो हम लोग और निकाल लेते थे आराम से। बट नेवरदलेस इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। वी आर हैप्पी दैट हम लोगों ने 1000 किलोमीटर कवर कर लिए। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेट आवर सेल्फ, 1000 किलोमीटर हम लोगों ने कंप्लीट किए विदिन 24 आवर्स। और अभी अजमेर और 80 किलोमीटर है ना, 1 घंटा दिखा रहा है। देखते 8:30 तक पहुँचेंगे, फिर डिसाइड होगा वहाँ पे क्या करना है। रूम लेना है, सोना है कि आगे बढ़ना है। सो गाइस अभी लगभग रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग ने स्टे ले लिया है। सो आज का स्टे जो हम लोग का फिक्स हुआ है वो है अजमेर के ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स अहेड।
टुवर्ड्स जयपुर, क्योंकि हम लोग अजमेर में रुकने का प्लान कर रहे थे, बट अजमेर में रूम्स मिले नहीं। एंड आगे आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली हम लोग ये होटल में आ गए, होटल तुलसी रूम्स। बेसिकली एक छोटा सा होटल है ये, और उनके रूम्स है, हाईवे साइड ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हाईवे, ये देखो जैसे ट्रक्स वगैरह खड़े हैं, तो हाईवे साइड होटल ही देखा हम लोगों ने। यहाँ पे रूम्स ले लिए क्योंकि कल सुबह उठ के निकलना है दिल्ली के लिए। तो लगभग 9:30 बजे हम लोग यहाँ पे आ गए थे, रूम्स ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से। 9:30 बजे ये होटल में आए, खाना खाया यहीं पे और यहीं पे रूम बुक किया। प्रीटी डिसेंट अमाउंट पे रूम मिला हम लोग को, 1500 हम लोग ने रूम के चार्जेस भरे। AC रूम, 3 बेड ऑक्यूपेंसी विथ हॉट वाटर एंड ऑल। कल सुबह 12 का चेकआउट है कुछ, तो देखते हैं अभी कैसे होता है। 1 बजे तक निकलने का प्लानिंग है, होपफुली हो जाए। तो दिस वाज फॉर द डे, और ये आज का व्लॉग भी हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो टुडेज जर्नी वाज फ्रॉम मुंबई टू अजमेर, जिसमें हम लोग की एक बाइक ब्रेकडाउन भी हुई। उसको हम लोग ने अहमदाबाद सर्विस स्टेशन भी लेके गए। फिर उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू की टुवर्ड्स उदयपुर, राजस्थान एंटर किए और अभी अजमेर में स्टे किया। होप करता हूँ आपको आज का एक वीडियो पसंद आया रहेगा। इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 30 आवर्स ऑफ जर्नी, जिसमें हम लोग ने कवर की ऑलमोस्ट रफ अबाउट 1200 किलोमीटर, 1100-1200 किलोमीटर घूम टिम के सब 1100-1200 तो हो ही गए। तो ठीक है, प्रीटी डिसेंट अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स कवर कर लिए। सो वी आर हैप्पी विद दैट। अभी कल जर्नी आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो ये सीरीज़ में जुड़े रहिए। फॉर नाउ आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो चलिए, गुड नाइट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।